अच्छा, हम आगे जी पुराना ज़फ़रवाल और बिल्कुल इस शहर के दरमियान में ये आमने सामने दो आलीशान कोठियाँ हैं। दोनों हिंदू ख़ानदान की मलकियत थी 1947 से पहले, और इसमें अभी फैमिलीज़ रह रही हैं। और ये जनाब आपको इसमें मंदिर भी मिलेंगे। 3 मंदिर आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ जो कि ये जो 1947 का बंद मंदिर है, ये आज 2024 में कैसा है। ठीक है जी, ये आ गया हम मंदिर के अंदर वाली जानिब। और वीडियो के साथ आपने प्लीज़ जुड़े रहना, क्योंकि ज़फ़रवाल की इतनी डिटेल से पुराने घरों की वीडियो मेरा नहीं ख्याल कि अभी सोशल मीडिया पे मौजूद होगी। ये सामने आ गया एक मंदिर, ये जनाब मंदिर आपको दिखाते हैं, और आपने पहचानना है ये कौन सा मंदिर हो सकता है। इसके अंदर आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ, वीडियो के साथ आप प्लीज़ जो है ना वो जुड़े रहिएगा। इसके बाद एक और मंदिर में भी मैंने आपको लेके जाना है, लेकिन पहले ये मैं आपको मंदिर दिखा दूँ। दोस्तों, मुझे बताया गया कि ज़फ़रवाल में बहुत ज़्यादा अमीर तरीन जो हिंदू बिजनेसमैन थे, उनके बाज़ार थे, दुकानें थी, प्रॉपर्टी थी। ये जनाब गुरदासपुर, अमृतसर और दिल्ली तक यहाँ के जो ताजर हैं वो सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। ये कुछ लिखा है जी, ये आश्रम, आखिरी लफ्ज़ लिखा है आश्रम, और उससे पहले, और इसका दरवाज़ा आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये जनाब एक्स्ट्रा कुंडा है कि यहाँ पे। अच्छा, वाह। अच्छा, शहर के अंदर हम दोबारा आ गए। ये एक पुराना घर है, इसके अंदर अब कोई नहीं रहता, इसको लग गया ताला। दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज आपको तहसील ज़फ़रवाल की सैर करवाते हैं, वहाँ पर पुराने घर और पुराने मंदिर। ये सारी वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाई गई है, डिटेल के साथ देखिएगा। इसमें बहुत तारीखी मंदिर हैं, पुराने घर हैं, और कुछ बाजार के आपको पुरानी दुकानों के जो है ना वो बाकियात दिखाएंगे कि आज वो किस हाल में है। अच्छा, हम आगे जी पुराना ज़फ़रवाल और बिल्कुल इस शहर के दरमियान में ये आमने सामने दो आलीशान कोठियाँ हैं। दोनों हिंदू ख़ानदान की मलकियत थी 1947 से पहले, और इसमें अभी फैमिलीज़ रह रही हैं। ये जनाब तंग गलियाँ, और ऊपर ये देखिएगा ये जानवर बने हुए हैं, जैसे वो नहीं होते बगले। ये देखिएगा क्या बात है। बताया जाता है कि ये जो इस इलाके के सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन थे, ये उनके घर हैं। पुराना ज़फ़रवाल आपको दिखाया जा रहा है। 1947 की जब पार्टीशन हुई तो ज़फ़रवाल ज़िला सियालकोट का हिस्सा था, लेकिन आज इसका ज़िला नारोवाल है। और ये जनाब आपको इसमें मंदिर भी मिलेंगे। 3 मंदिर आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ जो हिंदू सन्यारे, महाजन, खत्री आबाद थे ज़फ़रवाल में, उनके घर भी आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुओं का मोहल्ला ज़फ़रवाल, पाकिस्तानी पंजाब। आगे चलते हैं, क्योंकि आगे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ पुराने घर, पुरानी हवेलियाँ। ये आ गया जनाब एक राइट साइड पे बहुत बड़ा आलीशान घर अपनी असली हालत में, ये देखिएगा। ठीक है ना, क्या बात है। दोस्तों, मुझे बताया गया कि ज़फ़रवाल में बहुत ज़्यादा अमीर तरीन जो हिंदू बिजनेसमैन थे, उनके बाज़ार थे, दुकानें थी, प्रॉपर्टी थी। ये जनाब गुरदासपुर, अमृतसर और दिल्ली तक यहाँ के जो ताजर हैं वो सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। ये कुछ लिखा है जी, ये आश्रम, आखिरी लफ्ज़ लिखा है आश्रम, और उससे पहले तुलसी आश्रम, या सॉरी आश्रम पढ़ा जा रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है। और ये इसकी जो है ना वो डेट भी लिखी हुई है। ठीक है ना, और ये ओरिजिनल घर, पुरानी गलियां और 2 ओरिजिनल घर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। वीडियो के साथ आपने प्लीज़ जुड़े रहना, क्योंकि ज़फ़रवाल की इतनी डिटेल से पुराने घरों की वीडियो मेरा नहीं ख्याल कि अभी सोशल मीडिया पे मौजूद होगी। ये सामने आ गया एक मंदिर, ये जनाब मंदिर आपको दिखाते हैं, और आपने पहचानना है ये कौन सा मंदिर हो सकता है। इसके अंदर आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ, वीडियो के साथ आप प्लीज़ जो है ना वो जुड़े रहिएगा। इसके बाद एक और मंदिर में भी मैंने आपको लेके जाना है, लेकिन पहले ये मैं आपको मंदिर दिखा दूँ। ये बिल्कुल शहर के दरमियान में है। इसके बाद जो मंदिर दिखाऊंगा वो शहर के बाहर है, पहाड़ माले। ठीक है ना, नॉर्थ साइड पे। ये अभी हम आ जाएंगे इस मंदिर के अंदर और देखेंगे कि मूर्ति स्थान वाली जगह पे अब क्या है। ओए हो, ये तो अंदर जनाब मलबे के ढेर हैं। ये देखिएगा, छोटी ईंट से बना मंदिर, महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाए गए ये मंदिर आपको दिखाए जा रहे हैं, जो कि ज़फ़रवाल शहर के अंदर वाक़ हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं पूरी दुनिया में, खा हिंदू, सिख, मुस्लिम, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी 1947 से पहले वाला ज़फ़रवाल दिखाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी डिटेल के साथ ज़फ़रवाल की वीडियोस मौजूद नहीं हैं। अच्छा, ये मुझे बताया गया कि यहाँ पे पुराने कमरे थे, जो मंदिर के साथ आप कह सकते हैं कि लंगर हॉल हो सकते हैं, या जो भी उनकी मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे हिंदू बरदरी के, ये वो एरिया है। कमरे तो अब जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मंदिर अब किसी ना किसी हद तक जो है ना वो मौजूद है। ये देखिएगा, बिल्कुल इसके चारों तरफ आबादी है। ये देखिएगा, ये अब मंदिर पता नहीं कौन सा मंदिर है,
कोई आसार तो मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आए, लेकिन ये जनाब आपको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ 1947 की यादें दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ जाली है एक, ये देखें, ये भी वही पुरानी। और अब जो ईंटें हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हैं, ठीक है। ये आ गया मंदिर। अच्छा, शहर के अंदर हम दोबारा आ गए। ये एक पुराना घर है, इसके अंदर अब कोई नहीं रहता, इसको लग गया ताला। पहले इसके अंदर फैमिली रहती थी, अभी फैमिली नहीं रहती। और इसका दरवाज़ा आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये जनाब एक्स्ट्रा कुंडा है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, वाह जी वाह। ये भी जनाब एक रईस हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी आपको दिखाई जा रही है। और 1947 को ये लोग फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन ये घर उनका मौजूद है। उसके बाद ये घर अलाट हुआ था इंडिया से, जो मुसलमान फैमिली आई थी वो भी अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में छोड़ के आई थी, ये उनको घर अलाट हुआ था, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसकी दीवारें देखो दोस्तों, सारा कुछ इत्थे अगर नहीं तो वो बजुर्ग इत्थे नहीं जिन्हों के घर ने, जिन्हें 1947 तो पहले बनाए सन। है जे बहुत ही सॉलिड और मजबूत लकड़ी, और लकड़ी का काम। ये जनाब ना रहे हो मिस्त्री तो ना रहे हो मालकान जेड़े 1947 तो पहले इतने रेंदे सन। ये देखे ना, ये कॉर्नर पे घर है। मुझे बताया गया कि इसके ऊपर भी चबारा था, बहुत आलीशान चबारा था, और इसको कहा जाता था कि हिंदुओं का चबारा। 1947 के बाद ये पुराने इसके रोशनदान है, सर्कुलेशन के लिए एग्जॉस्ट का काम करते थे। बड़ी महारत के साथ उस दौर में कोठियाँ बनाई जाती थी तंग गलियों में, ताकि चोरी डकैती ना हो सके। जितने भी रईस लोग, अमीर लोग थे, उनके घर और उनके जो दुकानें हैं ना, आपने नोट किया होगा, वो तंग गलियों में होते थे, ताकि घोड़ी पे भी अगर डाकू आए तो यहाँ से घोड़ी दौड़ा के भाग ना सके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक और घर आ गया जनाब, ये देखिएगा। ओए होए होए होए, ये मैं कोशिश करता हूँ खिड़की से आपको घर अंदर कोई इसका मैं मनाजर अगर दिखा सकूँ तो। ये आ गया जनाब, टूटी छतें। अरसा दराज से ये घर खाली पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये खंडर बन चुका है, क्योंकि जब किसी घर में कोई रहता नहीं है तो घर खंडर बन जाते हैं। तो ये मैं खिड़की से आपको दिखाया मंजर, क्योंकि इसके अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें बिल्कुल गिरने वाली हैं। ये देखिए, कॉर्नर पर ये भी घर है। और ये जनाब आप देख सकते हो 1947 की निशानी ज़फ़रवाल शहर के अंदर, ठीक है ना। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो में क्या मज़ीद देखना है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये चैनल मेरा नहीं है, चैनल आप लोगों का है, ठीक है ना। आप मोहब्बत करते हैं तो मैं इतनी मेहनत से फिर आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। बुज़ुर्गों की निशानियाँ हम कैप्चर करते हैं, ताकि इससे पहले कि ये भी ख़त्म हो जाएँ। पहले ही तमाम जो है ना लोग, उन्होंने बहुत सारे घर पुराने वैसे ही गिरा दिए हैं, और अगर हमें कोई मिलता है पुराना घर तो वो इस काबिल नहीं होता कि उसके अंदर जाया जा सके। गली में जनाब रोशनी के लिए दिया, यहाँ दिया जलाया जाता था कि ताकि ये गली से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए रोशनी हो सके। क्या बात है, एडी जहानत और इतना फ़राग दिली का मुजाहरा कि दोनों तरफ दिए रखे जाते थे। आज सारा कुछ हाँ जी, कितने गए लोग जेड़े छड़ के सारा कुछ, तो हुण आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो रहा। वीडियो आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि ज़फ़रवाल से आप चेक कर लें, इतनी डिटेल के साथ वीडियो आज तक पुराने घरों की और मंदिरों की नहीं किसी ने दिखाई होगी। इस वीडियो में आपको 3 मंदिर मैंने दिखाने हैं, पुराने घर और 3 मंदिर बाज़ार, ठीक है ना। ये कॉर्नर का घर आ गया, ठीक है। वाह जी वाह। ज़फ़रवाल को खत्रियों का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि ये एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके चारों तरफ बहुत सारे देहात हैं। 1947 से पहले भी, 1947 के बाद भी, बॉर्डर तक सबसे बड़ा शहर यही है, जो कि अब तहसील है। बहुत कदीमी शहर है, पुराना शहर है ज़फ़रवाल। ये देखिए, अब ताले लग गए और खिड़कियाँ दरवाज़े सब आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, जब बल्कि खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये देखिएगा, ठीक है जनाब। एक और चुबारा है, ये मैंने जूम करके दिखाया, ये भी बिल्कुल इसी घर के पास है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर 3 बड़ियाँ खिड़कियाँ जो रोके नहीं बाहर बने, और ये इसका दरवाज़ा। तंग गलियों में पुराने घर। अच्छा, ये जनाब एक बिल्कुल मंदिर है, इसके अंदर रहाइश है, यानी ये घर के इसके चारों तरफ जो है चारद्वारी है। मंदिर जो है ना वो टूट फूट का शिकार है। ये भी कौन सा मंदिर हो सकता है, यहाँ फैमिली रहती है। मंदिर के लेफ़्ट साइड पे कमरे हैं और वो फैमिली यहाँ पे आबाद है। ये बिल्कुल शहर के सेंटर में, जहाँ से मेन बाज़ार शुरू होता है, पुराना बाज़ार, खत्रियों का बाज़ार, ये मंदिर वहाँ पर मौजूद है। ये देखें ना, ये बाज़ार है, उसके पास जो दुकानें हैं। 1947
बुज़ुर्गों की निशानियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। खत्रियों का बाज़ार ये दुकान है। अब शायद इसके अंदर सामान कोई है या खंडर बन चुकी है, लेकिन ये वही है जो 1947 से पहले। और अब जाएंगे तीसरे मंदिर की तरफ जो बिल्कुल शहर के बाहर वाक़या है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस मंदिर के अंदर भी हमने जाना है और आप इसके 3 मूर्ति स्थान देखिएगा। ये बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़फ़रवाल शहर के बिल्कुल बाहर खेतों में था, लेकिन अब वहाँ पर भी आबादी बन चुकी है, नए घर बन रहे हैं। ये देखिएगा, ठीक है। अब जाते हैं इस मंदिर के पास, बिल्कुल मंदिर के पास, और अंदर आपको विज़िट कराएंगे। अच्छा, ये आगे जनाब उस मंदिर के पास हम, ये शायद कृष्णा मंदिर है, ठीक है ना। ये इसके हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको जूम करके इसका जो डूम है वो दिखा दे। डूम आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि ये मंदिर है कौन सा है। तो अब जाएंगे जनाब इस मंदिर के हम अंदर, और अंदर का माहौल दिखाएंगे कि ये जो 1947 का बंद मंदिर है ये आज 2024 में कैसा है, ठीक है जी। ये आगे हम मंदिर के अंदर वाली जानिब, और 3 मूर्ति स्थान इस मंदिर के अंदर बनाए गए थे। ये देखिए जनाब, मैं जूम करके दिखाता हूँ इसकी छत, जिस पे आज भी कुछ नक्शनगार उस दौर के मौजूद हैं जब हिंदू कम्युनिटी यहाँ वर्शिप किया करती थी, इबादत किया करती थी, मजहबी रसूमात अदा करते थे। उनकी ख़वातीन, मर्द, बड़े बच्चे। ये कृष्णा मंदिर लग रहा है, कृष्णा और राधा। ये देखें ना, ये जनाब वही पुराना मंदिर जो 1947 से पहले का बनाया गया है। ये तमाम मंदिर जो छोटी ईंट वाले ना, ये बताया गया है कि ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ज़्यादातर मंदिर उसी दौर में बनाए गए थे, 1800 कुछ में, ठीक है। ये देखें ना, लेकिन आप जो इसके जो ये मूर्ति स्थान है 3, और अंदर दिए रखने के लिए, रोशनी के लिए वो जो दिए वाले सुराख है वो भी नज़र आ रहे हैं। भाई मंदिर में रोशनी भी तो चाहिए ना। उस वक्त कौन सी यहाँ पे बिजली थी? बिजली तो खैर अब भी नहीं है मंदिरों में, क्योंकि ये बिल्कुल अजाड़ में खंडरात बन चुके हैं। लेकिन उस दौर की खूबसूरत छतें इस बात का सबूत है कि ये ज़फ़रवाल वाकई अमीर तरीन लोगों का था। खा वो मुस्लिम थे, खा हिंदू थे, खा सिख थे। सिख भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हिंदू ज़्यादा थे। हिंदू ज़्यादा पैसे वाले थे, ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है ना। ये हम आगे इस मंदिर के बाहर, और आपको बाहर से जो है ना अंदर वाली साइड से इसका एक व्यू दिखाते हैं, ताकि आप बुज़ुर्गों की यादें, ज़फ़रवाल शहर, बुज़ुर्गों की यादें देख सके, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको पता है कि वो चीज़ें दिखाई जाती हैं और बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ दिखाई जाती हैं, जो शायद दूसरे चैनल्स पे इतनी डिटेल तफसील के साथ ये वीडियोस ना अपलोड हों, ठीक है। ये देखिएगा, ये मूर्ति स्थान जो है ना उनके बाहर का एरिया आपको दिखाया जा रहा है। आपने इस वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर प्लीज़ करना है, उससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, ठीक है ना। आपका कुछ नहीं जाता। ये हवेली है बन चुकी यहाँ पे, ठीक है ना, 4 द्वारी है। और ये आ गया इसका 1947 वाला मंदिर, कृष्णा मंदिर, ठीक है, ये आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एफ़र्ट जो किया आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। बुज़ुर्गों की यादें देख के आप परेशान भी हुए होंगे, अपसेट भी हुए होंगे, लेकिन खुशी भी आपको हुई होगी कि जो बुज़ुर्गों ने आपको बातें बताई होंगी आज वो वीडियो में आपने देख ली। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।